How are you? I think we have started the topic limits and I think you all have studied all the last topics videos you have seen and अंडरस्टूड व्हाट वी हैव टॉट। तो हमने लिमिट्स में क्या टीच किया है बेटा, हमने लिमिट्स कैसे होते हैं, लिमिट्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, लिमिट्स एग्जिस्ट कब करता है, व्हेन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट्स, फिर उसका एवेल्युएशन कैलकुलेट किया है, बताया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है वो बताया हुआ है, और क्या बताया हुआ है बताइए, किस तरीके से लिमिट्स को कैलकुलेट किया जाता है। एक डायरेक्ट मेथड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन और सेकंड होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो वो दोनों मेथड हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है तो उसके आगे और डिस्कशन में क्या आ जाता है आपका रैशनलाइजेशन मेथड एंड स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन से ही हमको पता है कि हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं रैशनलाइजेशन, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 अपॉन एक्स। अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर मैं x को 0 सब्स्टिट्यूट, x की वैल्यू को हम 0, डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो वैल्यू दी गई है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अगर आंसर आ गया तो हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड लगाया, दैट इज 0, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया, रूट 2 माइनस रूट 2 हो गया 0, यानी कौन सा आ गया, 0/0 का केस आ गया भाई। अब 0/0 का केस हो गया, इट मीन्स इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। ये आपका कौन सा वाला फॉर्म आ गया है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। अब आप इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब भी आता है तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अब हमको फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं या रैशनलाइजेशन मेथड। तो यहाँ तो फैक्टर्स पॉसिबल है नहीं, तो फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लगेगा नहीं, तो हम कौन सा लगाएंगे, रैशनलाइजेशन मेथड। तो रैशनलाइजेशन मेथड में क्या होगा बताइए, ये हो गया आपका, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 अपॉन एक्स। तो हमको क्या मालूम होता है, रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 का ये क्या ले लिया, आपका फॉर्म ले लिया है। ठीक है, नाउ अगेन व्हाट वी सी, ये कौन सा फॉर्मूला है, देखिए a माइनस बी a प्लस बी। तो आपका फॉर्मूला, आपका आंसर क्या बन जाएगा बताइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a स्क्वायर यानी 2 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर दैट इज 2 अपॉन x इंटू रूट ओवर 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 वी गेट 1 अपॉन रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2, एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 1/2 रूट 2। हो गया, सिंपल, बहुत आसान है। उसी तरीके से अगर हम एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, आप लोगों को इजी गोइंग बता देते हैं, सारे केसेस बता देते हैं। मान लीजिए आ गया आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका देखिए डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, 0 तो 4, 16 माइनस 16 इज 0, न्यूमरेटर में आ गया 0, नीचे में लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 इज 25, रूट से बाहर जाएगा 5, 5 माइनस 5 आ गया आपका 0, अगेन आ गया ये 0/0 का केस हो गया। हो गया, अब क्या करेंगे भाई, अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे क्या। हाँ, न्यूमरेटर तो फैक्टराइज हो जाएगा बट डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लग सकता। डायरेक्ट लगाए, फिर हम सेकंड मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। थर्ड में आते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड में करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। हो गया, ये देखिए ये हो गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आपका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ गया भाई यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9
प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25। ये रूट था भाई, ये रूट में है तो यहाँ रूट हटा, बट यहाँ पे रूट नहीं है, इट्स फ्री फ्रॉम रूट, देयरफॉर वी गेट 25 b का स्क्वायर। ओके, तो अब क्या आ गया है बताइए यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 और ये आ गया आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, 9 माइनस 25 इज 16। ओके, वी आर गेटिंग, ये कैंसिल हो गया। अब आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज 25, रूट से बाहर गया 25, दैट इज वी आर गेटिंग 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपने रैशनलाइजेशन अच्छे से पढ़ा था क्लास 9th में, तो ये तो क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसका भाई, सिंपल सा तरीका है। क्वेश्चन देखो शॉर्टकट ट्रिक में कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक 1 मिनट में आंसर आएगा, 1 सेकेंड में, 2 लाइन में, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। x माइनस 4 है, ये ऊपर नीचे 0 आ गया। रैशनलाइज करोगे तो आप सेकेंड स्टेप में क्या लिख लोगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16, दूसरे में लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 25, यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 16, ए माइनस बी, ए प्लस बी, न्यूमरेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5, ये आ गया रूट के ऊपर, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया था। एक लाइन में आंसर आएगा। बस वही है कि अगर आपका कमांड अच्छा है, आप रैशनलाइजेशन क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो मेरे ख्याल से आपका एक स्टेप में शॉर्टकट ट्रिक में आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट फॉर योर स्कूल एग्जाम यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप्स। वहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। स्कूल में स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, उनको डायरेक्ट करना आता है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट आपको कॉम्पिटिटिव के हिसाब से तैयार कराता है, आपका ब्रेन उतना फास्ट करता है। बट इन बोर्ड एग्जाम्स, होम एग्जाम, यू हैव टू राइट इन दिस पर्टिकुलर वे। ओके, ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हियर, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक और पैटर्न और उठाते हैं ताकि आप लोगों को इसको कैलकुलेशन करने में आसानी जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स, और ये आ गया 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। हो गया, ठीक। अब ये तो ऊपर नीचे दोनों में रूट है, पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 4 पुट कीजिए, देखो 5 प्लस 4 9, रूट से बाहर गया 9, 3 0 माइनस 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पे आ जाइए, 5 माइनस 4 1, तो आ गया 1 माइनस 1, ये आ गया, लो भाई 0 बाई 0। डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर 0 बाई 0 का आ गया। या तो फैक्टराइजेशन लगाना है, रैशनल। फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 4, क्या आ गया 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स। देखो पहले न्यूमरेटर लिख देते हैं, ठीक है, इसको देखते हुए सॉल्व करेंगे। a माइनस है, a प्लस बी लगा लो, 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स। हो गया भाई, न्यूमरेटर का काम मैंने कर लिया। अब डिनोमिनेटर लगाओ। डिनोमिनेटर क्या है भाई, 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। अब लो इसको रैशनलाइज करो, ये माइनस है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, तो न्यूमरेटर में चला गया 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स। ये लो भाई, हो गया, हो गया। ये लो यहाँ पे बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी का केस, यहाँ पे बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी का केस। हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 4, ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 5 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या गया 1 माइनस 5 माइनस एक्स। ये लो भाई, ये तो हो गया, ठीक है। बचा हुआ टर्म क्या बच रहा है, न्यूमरेटर में 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स बच रहा है। बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे देख लो 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 5 4 माइनस एक्स, तो ये क्या आ गया बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 4, यू आर गेटिंग 9 माइनस 5 4 माइनस एक्स,
और डिनोमिनेटर में क्या आ गया भाई, ये माइनस ये प्लस, यानी -4 + x। डिनोमिनेटर में आ गया -4 + x। न्यूमरेटर में क्या आ गया आपके पास 1 + √5 - x और आ गया 3 + √5 + x। ठीक है, अभी भी पुट करेंगे 4 तो देखो 4/4 तो 0 हो जा रहा है, ये फिर भी अभी भी देखिए 0/0 का ही केस है। तो अब हम यहाँ पे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 4, ये माइनस निकाल दो तो ये आ गया x - 4, ये आपका x - 4। देख लीजिए ये कैंसिल हो गया। तब आपके पास बच रहा 1 + √5 - x अपॉन 3 + √5 + x हो गया। तो अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए 4 की, ये तो हो गया। अब 0/0 5 - 4 हो गया 1, तो आ गया 1 + 1, नीचे 3 + 5 + 4 कितना हो गया 9, ये आ गया 3, तो कितना आ गया 2/6, सॉरी 3 + 3 6, तो इट मीन्स यू आर गेटिंग 1/3। आ गया आंसर, सिंपल। ठीक है, मेरे ख्याल से यस। माइनस खा मत जाना भाई, ये माइनस था जो मैं कर रही हूँ, आप भी मत करिएगा ना। -1/3 का केस आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रैशनलाइजेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं जानी चाहिए। बहुत इजी मेथड है इसको सॉल्व करना। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, सिंपल ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। एक ही फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, a - b × a + b विच इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फटाफट। चलिए आते हैं सेकेंड मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज √, क्या हो गया सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, या था n a का पावर n - 1। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे होगा, ओके अब ये सॉल्व कैसे करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा अपने आप पहचान कैसे जाते हैं, देखिए इसका क्वेश्चन बड़ा आसान जाता है। जैसे आ गया, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x का पावर 10 माइनस x का पावर, चलो यहाँ पे 10 नहीं लेते, पहले छोटा लेते हैं 5, 2 का पावर 5 अपॉन x - 2। देखो जैसे पुट करोगे 2 - 2 तो ये तो हो गया 0, 2 का पावर 5 लिखा है तब तो ठीक दिख रहा है मेरे को। ठीक है, कई बार यहाँ पे क्या कर देगा, 2 का पावर 5 ना लिख के क्या लिख देगा, 32 लिख देगा। 32 क्या होता है, 2 का मल्टीपल, 2 का पावर 5 ही हो गया। तो अब मेरे पास क्या दिख रहा है यहाँ पे, n की वैल्यू मेरे को क्या दिख गई 5 फॉर्मूला में, देखो क्योंकि ना तो ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है यहाँ पे, ना तो रैशनलाइजेशन पॉसिबल। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया n की वैल्यू हो गई, दिख रही है मेरे को 5। ठीक है, तो ये हो गया ना x माइनस ए, देखो x - 2 पावर रह गया n कितना हो गया मेरा 5 आ गया। तो फॉर्मूला के हिसाब से मेरा आंसर डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, n a का पावर n - 1, यानी क्या आ गया 5। a क्या है, a ये होता है, तो ये आ गया 2 का पावर 5 - 1 यानी 5, 2 का पावर 4। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 2 का पावर 4 16 × 5 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, अब क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 10 माइनस 10 का पावर कितना हो जाएगा 1024। ठीक है, ये आ गया 1024 अपॉन x - 2। सबसे पहले चेक करो, ये देखो ये दिख रहा है, यानी चेक करो ये क्या 2 का कितना पावर जा रहा है। तो 2 का कितना पावर जा रहा है भाई 1024। देखो इसका पावर अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, 2 से करोगे तो क्या 5 1 2, फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया 2 1 1 5 1 2 6, फिर 2 से करोगे तो 1 2 16 यानी 8, फिर 2 से करिए कितना आ गया 6 4, फिर 2 से कर लो 3 2, फिर 2 से कर लो 16, फिर तो हमको पता है 2 का 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। देखो 10 आ गया, यानी क्या आ गया बताओ यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 अपॉन x - 2 आ गया। अब n की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 10, फॉर्मूला में लगा लो, क्या आ जाएगा 10 × 2 का पावर 10 - 1 दैट इज 10
इंटू 2 का पावर 9। अब इतना तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 2 का पावर 9 इंटू 10 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5120। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5120। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा मेथड है एकदम। बिल्कुल ध्यान देने की, थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि n क्या लेना है। n और a पे ध्यान देंगे, अपने आप फटाफट ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है इसको करने में। बहुत इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है। ठीक है, अब इसी को देखो थोड़ा सा घुमा देते हैं। क्या कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 9 x का पावर 5/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। ले भाई, ये 27 दे दिया, पावर 5/2 दे दिया। अब 27 क्या होता है देखो, 9 कैसे करेंगे, 9 चाहिए मेरे को। 9 यानी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भाई, मैं अगर ध्यान दूंगी तो 9 का पावर कितना आएगा देखो, 27 क्या होता है, 3 का पावर 3 तो 27 होता है। अब मुझे 9 चाहिए, तो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बताओ, 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 यानी मेरे को 9 चाहिए। 9 का पहले इसको स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, ले 9 हो गया, तो कैंसिल करने के लिए कर लो पहले इसको। देखो आपको 9 बनाना है ना इसको, 3 का पावर ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, और पावर क्या चाहिए मेरे को, 3 चाहिए। यानी क्या आ जाएगा, 9 का पावर कितना आ गया मेरे पास देखो, 3/2 आ गया। यानी इसको अगर हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 9 x का पावर 5/2 माइनस 9/2 5/2, ये 5 नहीं होगा, 3 ही रखो, नहीं तो कन्फ्यूजन, 3/2 होगा ना। 3/2 इंटू 9 का पावर 3/2 अपॉन x माइनस 3। लो भाई, n की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी यहाँ पे, 3/2। फॉर्मूला में लगा लो, क्या आंसर आना चाहिए भाई, 3/2 और 9 उसका पावर 3/2 माइनस 1, यानी क्या आ गया, 3/2 और ये हो गया 9 2 1/2 1/2 1/2 करोगे तो कितना आ गया, √3 3 3 से कितना हो जाएगा, 9/2। इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में कई बार मॉडिफिकेशन कैसे करेगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x का पावर 4 माइनस 16 अपॉन x, चलो x का पावर 4, x का पावर क्यूब ले, ऐसा मत लेगा, x का पावर क्यूब इंटू 64 और x का स्क्वायर माइनस 16। लो भाई, अब ये दोनों में फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लेकिन इसका डिनोमिनेटर गायब है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 0/0 का ही फॉर्म है। फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गए। क्या आ गया भाई यहाँ पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 64 क्या हो गया मेरा, 2 का पावर 2 to the 4 होना चाहिए ना भाई, ये 4 होगा, 4 2 का पावर 4 और ये आ गया x माइनस 2। यहाँ पे भी x माइनस 2 कर दो तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 16 यानी 2 का पावर, ठीक है 3 रहने दो भाई, 4 है ना, इसको 4 रखिए, तो 3 हो जाएगा, तो ये 4 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लीजिए, यहाँ पे 4 लीजिए और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर, 4 4 16। ठीक है, देखो 2 नहीं होगा, ये 4 हो गया ना, तभी आंसर आएगा। ये 2 करोगे तो 2 पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आंसर क्या बन जाएगा, अब ये क्या बताइए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 x क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपॉन x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 4, ऐसा लिख सकते हैं इसको यहाँ नीचे ला के ऐसा लिख सकते हैं होल डिवाइडेड में। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या फॉर्मूला लग गया, 3 इंटू 4 का पावर 3 माइनस 1 और नीचे में क्या लग गया, 2 इंटू 4 का पावर 2 माइनस 1, यानी क्या आ गया, 3 इंटू 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 4 4 16 और ये आ गया 2 इंटू 4। आपका आंसर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 6 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या कर सकता है कि कोई अननोन दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अभी तक तो n मेरे को दिया है, मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ n कर देगा, तब हम क्या करेंगे, तब देखो आंसर दे दिया रहेगा। अब आपको तब क्या रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा,
तब आपका क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया इफ लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या आ गया x का पावर n माइनस 2 का पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 80, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। लो भैया हो गया मुसीबत, कोई मुसीबत नहीं है, मेरे को फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, क्या आ जाएगा यहाँ पे n, a क्या हो गया 2, 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 80। 80 का एलसीएम लीजिए भाई, पहले 80 का क्या हो गया 2 है तो 2 को ले लो 40, 2 का 20, 2 का 10, 2 का 5 ले लो भाई। ये क्या आ गया n 2 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 2 का पावर कितना हो गया भाई 1 2 3 4, इट्स गेटिंग 4। ठीक है भाई, क्या हो गया यानी अंडरस्टूड है 4, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1। ये देखो कंपेयर कर लो, n की वैल्यू कितनी आ गई, ये लो आ गई 5, सिंपल हो गया। ये n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको ये सब का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ओके, तो आज हमने 2 मेथड कर दिया, रैशनलाइजेशन मेथड एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स। ओके, इसको आराम से देखिए, सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट्स है टेलीग्राम ग्रुप में जाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड एंजॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।